पुलिस को किम्यू से जैसे ही बात पता चलती कि सियोजुन का मर्डर हाइमिन ने किया है, पुलिस बिना समय गवाए हाइमिन को कॉल करती है और उससे कहती है कि उन्हें सियोजुन की मौत के बारे में कुछ पता चला है। इस बात को सुनती हाइमिन थोड़ी परेशान हो जाती है और पुलिस से पूछती है कि उन्हें क्या पता चला है। तो पुलिस बताती है कि उन्हें एक विटनेस मिला है जिसने कि सियोजुन के खूनी को देखा है। हाइमिन पुलिस से उस विटनेस का नाम भी पूछती है और पुलिस भी बिना किसी हिचकिचाहट के हाइमिन को किम्यू का नाम बता देती है। ये बात जानने के बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हाइमिन छुप के ओरिन और युनसोंग की सारी बातें सुन रही थी। हाइमिन ने उन दोनों के बीच हुई टाइम ट्रेवल वाली बात भी सुन ली थी। यही नहीं, जिस दिन ओरिन दोस्तों को हाइमिन के कैफे में मिलने आई थी, उस दिन भी हाइमिन ने शायद से उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। और जैसे ही टाइम ट्रेवल करने के बाद ओरिन वॉशरूम से बाहर आई, हाइमिन वॉशरूम के अंदर जाकर डस्टबिन चेक करने लगती है और डस्टबिन के अंदर हाइमिन को फोटो के जले हुए कुछ पीसेस भी मिल जाते हैं। उस दिन जब ओरिन युनसोंग से मिलने हाइमिन के कैफे में आई थी, तभी जल्दबाजी में कैफे से बाहर निकलते वक्त ओरिन ने अपना आईडी कार्ड कैफे में ही गिरा दिया था और बदकिस्मती से वो आईडी कार्ड हाइमिन को मिल गया था। बैक इन प्रेजेंट पुलिस जैसी हाइमिन को इन्फॉर्म करती है। कॉल रखने के बाद हाइमिन को समझ में आता है कि ओरिन का सियोजुन की खींची गई फोटो से कुछ न कुछ कनेक्शन तो है। सच का पता लगाने के लिए हाइमिन ओरिन के घर जाती है और ओरिन की गैर मौजूदगी में चाबी वाले को बुलाकर ओरिन के घर का दरवाजा खुलवाने ही वाली होती है कि तभी वो चाबी वाला हाइमिन से उसका आईडी कार्ड मांगता है। तो हाइमिन ओरिन का आईडी कार्ड दिखाती है। चाबी वाला हाइमिन से पूछता भी कि तुम्हारी शक्ल इस आईडी कार्ड में मौजूद लड़की की शक्ल से बहुत अलग है। तो हाइमिन बहाना बनाते हुए कहती है कि मैंने कुछ दिनों पहले ही अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। चाबी वाले को हाइमिन की इस बात पर यकीन हो जाता है और वो ओरिन के घर का दरवाजा खोल देता है। ओरिन के घर के अंदर पहुंचते ही हाइमिन ओरिन के घर में मौजूद सारी फोटोग्राफ्स को इकट्ठा कर लेती है। इन फोटोज को कलेक्ट करते वक्त हाइमिन को सियोजुन की क्लिक की गई एक फोटोग्राफ भी मिल जाती है। अपने कैफे के बाहर आकर हाइमिन उन सारी फोटोज को जला देती है। क्योंकि उन सभी फोटोज में से एक फोटो सियोजुन की क्लिक की गई फोटो थी, हाइमिन उसी फोटो को जलाने के बाद टाइम ट्रेवल करती है। समय में 10 साल पीछे आने के बाद हाइमिन को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि टाइम ट्रेवल जैसी भी कोई चीज असलियत में होती है। अगले दिन ओरिन जब पुलिस स्टेशन जाती है पुलिस से किम्यू का अपडेट लेने के लिए, पुलिस ओरिन से कहती है कि उन्होंने किम्यू नाम के किसी भी लड़के को कल अरेस्ट ही नहीं किया। ये बात सुनकर ओरिन बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल मेरी आंखों के सामने ही तो पुलिस ने किम्यू को अरेस्ट किया, तो फिर आज हुई बात कैसे भूल सकते हैं। पुलिस से बात करने के बाद ओरिन युनसोंग को कॉल करती है, पर युनसोंग को भी किम्यू के अरेस्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जब ओरिन युनसोंग को फोर्स करने लगती तो युनसोंग बताता है कि वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही किम्यू से मिला है और उस किम्यू ने भी हाई स्कूल टाइम में सुसाइड कर लिया था। किम्यू की मौत के बारे में सुनते ही ओरिन के पैरों तले जमीन सरक जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किम्यू ने अपना हाथ काटकर सुसाइड कर लिया था। गेटिंग बैक इन प्रेजेंट, किम्यू की मौत के बारे में सुनते ही ओरिन अपने फोन में सियोजुन का नंबर चेक करने लगती है, पर ओरिन को अपने फोन में सियोजुन का नंबर कहीं भी नहीं मिलता। इतना सब कुछ देखने के बाद ओरिन को एक बात तो समझ में आ गई थी कि सियोजुन का मर्डर किम्यू ने नहीं किया है, क्योंकि किम्यू की मौत सियोजुन की मौत से कुछ दिनों पहले ही हो गई थी। सच का पता लगाने के लिए ओरिन अपने घर जाती है और उन बची हुई फोटोग्राफ्स को ढूंढने लगती है। ओरिन को 2 फोटोग्राफ्स तो आसानी से मिल जाती है, पर तीसरी फोटोग्राफ ओरिन ने जहाँ छुपाई थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। दरअसल वो तीसरी फोटोग्राफ हाइमिन अपने साथ ले गई थी और उसी फोटोग्राफ को जलाने के बाद हाइमिन टाइम ट्रेवल कर पाई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब ओरिन को तीसरी फोटोग्राफ नहीं मिलती तो ओरिन की शक की सुई युनसोंग पर जाती है, क्योंकि ओरिन के अलावा युनसोंग ही एक ऐसा लड़का था जिसको टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ पता था। ओरिन अपने आप को समझाने की कोशिश भी करती कि युनसोंग ऐसा क्यों करेगा। अपने मन को दिलासा देने के लिए ओरिन हाइमिन के कैफे में जाती है और हाइमिन के कैफे के वॉशरूम में तीसरी फोटोग्राफ को ढूंढने लगती है। दरअसल ओरिन को लग रहा था कि उसने वॉशरूम में फोटोग्राफ जलाते वक्त एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ गिरा दी है। फोटोग्राफ हाथ ना लगने पर ओरिन जब कैफे से बाहर जा रही होती तभी हाइमिन ओरिन को उसका आईडी कार्ड वापस कर देती है। हाइमिन को सी ऑफ करने के बाद ओरिन की नजर कैफे के पास वाले डस्टबिन पर जाती है। उस डस्टबिन के आसपास जब ओरिन चेक करती है तो उसे सियोजुन की खींची गई फोटोग्राफ का एक छोटा सा पीस मिलता है। घर वापस लौटते वक्त ओरिन को लगता है कि शायद सियोजुन का मर्डर हाइमिन ने किया है, पर पक्का सबूत ना होने की वजह से ओरिन हाइमिन के ऊपर शक नहीं करती। ओरिन के दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि जिस इंसान ने सियोजुन का मर्डर किया है शायद उसी ने किम्यू को मारा है, क्योंकि किम्यू और सियोजुन दोनों ने ही अपनी हाथ की नस काट कर खुद की जान ली थी। घर पहुंचकर ओरिन फिर से एक फोटोग्राफ जलाती है और टाइम ट्रैवल करती है। पास्ट में आकर ओरिन सियोजुन को बताती है कि जिस इंसान ने किम्यू को मारा है वही तुम्हारा खूनी हो सकता है। सियोजुन ओरिन से पूछता भी है, पर मेरा खूनी किम्यू को क्यों मारेगा? तो ओरिन कहती है कि अगर 10 साल बाद पुलिस किम्यू को नहीं पकड़ती तो तुम्हारा केस रीओपन ही नहीं होता।
तो शायद तुम्हारा केस रीओपन होने के डर से खूनी ने किम्यू को भी मार दिया। ओरिन सियोजुन को ये भी बताती है कि खूनी ने सियोजुन की खींची गई फोटो के जरिए ही टाइम ट्रेवल किया था, और अगर सच में खूनी ने ही किम्यू को मारा है तो उसने पीछे कुछ न कुछ सबूत तो छोड़े ही होंगे, क्योंकि खूनी को ये बात नहीं पता है कि जब कान में तेज आवाज आती तब उसका टाइम ट्रेवल खत्म हो जाता है। सियोजुन को जैसे ही ओरिन की सारी बातें समझ में आती है, वो दोनों मिलकर कैमरा की फुटेज चेक करने जाते हैं, पर जैसे ही वो दोनों फोटो स्टूडियो के बाहर पहुंचते वो देखते हैं कि कैमरा किसी ने चुरा लिया है। ये बात जानने के बाद ओरिन को थोड़ी हैरानी होने लगती है, क्योंकि कैमरे के बारे में सिर्फ उसे और सियोजुन को ही पता था। ओरिन इस बारे में भी सोचती कि फ्यूचर में उसने कैमरा के बारे में युनसोंग को भी बताया था, पर ओरिन का मन युनसोंग पर शक करने के लिए मान ही नहीं रहा था। तभी ओरिन को याद आता है कि किम्यू को मारने के लिए जरूर कातिल ने ज़ोलाइटिल का यूज किया होगा। ओरिन सियोजुन को ये बात बताती है और वो दोनों मिलकर पूरे स्कूल में ज़ोलाइटिल की खाली बोतल ढूंढने लगते हैं। गर्ल्स वॉशरूम का ट्रैश कैन चेक करते वक्त ओरिन को एक पेपर कप में ज़ोलाइटिल की खाली बोतल मिलती है। ओरिन ये बात जैसी सियोजुन को बताती है, सियोजुन उससे कहता है कि हमें पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना चाहिए, पर ओरिन सियोजुन को रोक देती है, क्योंकि जिस तरीके से वो पेपर कप फोल्ड किया गया था उससे ओरिन को साफ साफ समझ में आता है कि वो पेपर कप और किसी ने नहीं बल्कि हारिन ने फेंका है। ओरिन ये बात सियोजुन को नहीं बताती, पर इसी सोच में डूब जाती कि क्या सच में हाइमिन ने सियोजुन को मारा है। सियोजुन ये बात नोटिस करता है कि ओरिन का मूड कुछ ठीक नहीं है, तो वो दोनों बाहर वॉक के लिए जाते हैं। वॉक के दौरान सियोजुन ने पहली बार ओरिन का हाथ पकड़ा था। सियोजुन ओरिन से कहता भी है कि मैंने तुम्हारा हाथ पहली बार पकड़ा है, तो क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? तो ओरिन सियोजुन से कहती कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने मेरा सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा है, और वैसे भी फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय तक डेट करेंगे। ओरिन की ये बात सुनते ही सियोजुन मुस्कुराने लगता है और ओरिन से कहता है कि मैं तुम्हें 10 साल तक डेट करूंगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इस बात पर। जरूर तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती होगी। सियोजुन की इस बात पर ओरिन के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है और ओरिन भी सियोजुन से कहती है कि मैं तो तुम्हें पसंद करती ही हूँ, पर तुम मुझे मुझसे भी ज्यादा पसंद करते हो। ओरिन और सियोजुन आपस में प्यार भरी बातें कर ही रहे होते कि तभी ओरिन को अचानक से उस फोटो स्टूडियो वाले अंकल की एक बात याद आती है। 조심해요. 지난 일 함부로 건드리면 큰 코 다쳐요. ओरिन को जैसी ये बात याद आती है, सियोजुन नोटिस करता है कि ओरिन के ऊपर एक बड़ा बोर्ड गिरने वाला है। सियोजुन ओरिन को तो उस बोर्ड से बचा लेता है, पर वो बोर्ड सियोजुन के ऊपर गिर जाता है। बोर्ड के वजन की वजह से सियोजुन बेहोश हो जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जाने से पहले एक और सवाल, आप लोगों को क्या लगता है, इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।